अरे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 7, पृष्ठ संख्या 27 से 30 और पाठ का नाम है लिंग। प्यारे बच्चों, लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों को आओ ध्यान से पढ़ें। राजा, राजा, राजा शब्द पुरुष होने का बोध करा रहा है, तो ये शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग। दादा, दादा पुरुष होने का बोध करा रहा है, तो ये शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग। आप अपनी आंख बंद करिए और अपने दादा को देखिए, वो एक पुरुष है ना? तो ऐसे शब्द जो पुरुष होने का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं पुल्लिंग शब्द। लड़का, आंख बंद करिए। लड़का पुरुष होने का बोध कराता है, तो ये शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग। चाचा, ये पुरुष होने का बोध कराता है, इसीलिए ये शब्द हुआ पुल्लिंग। तो ये सभी शब्द राजा, दादा, लड़का, चाचा, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आइए अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ते हैं। रानी, आंख बंद करिए और एक क्वीन के बारे में सोचिए। क्वीन स्त्री होने का बोध कराती है, एक लेडी होने का। क्वीन हमेशा एक लेडी होती है, तो लेडी या स्त्री होने के जो शब्द बोध कराते हैं वे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। दादी, आंख बंद करो और अपनी दादी का ध्यान करो। दादी एक स्त्री है ना, तो दादी शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग। लड़की, लड़की शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। चाची, चाची शब्द स्त्री होने का बोध कराता है, तो ये शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो बच्चों, जो शब्द हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द स्त्री होने का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आइए इन और कुछ शब्दों को ध्यान से पढ़ें। देखो बच्चों, पहला शब्द पिता। पिता कौन होते हैं? आपके पापा। और पापा क्या है? पुरुष है, मैन है। तो जो पुरुष होते हैं उन शब्दों का क्या कहा जाता है? उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द। जो पुरुष के लिए इस्तेमाल होते हैं जो शब्द, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। कुत्ता, डॉग, ये क्या शब्द है? पुल्लिंग। बैल, ऑक्स, ऑक्स क्या होती है? मेल होती है, पुरुष होती है, पुरुष शब्द होने का बोध कराती है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? बैल शब्द क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। बकरा, बकरा शब्द पुरुष होने का बोध करा रहा है, तो बकरा शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग। मुर्गा, पुल्लिंग। शेर, पुल्लिंग। अब देखिए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको शब्दों को ठीक से पहचानना आ जाए कि कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे और कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे। सबसे पहली दो चित्रों को देखें। पिता, माता। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। कुत्ता, कुतिया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बैल, गाय, बैल शब्द है पुल्लिंग,
और गाय शब्द है स्त्रीलिंग। बकरा, बकरी। बकरा शब्द पुल्लिंग और बकरी शब्द स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग तो मुर्गी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग तो शेरनी स्त्रीलिंग। है ना कितना आसान पहचानना कि कौन से शब्द पुल्लिंग है और कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब इन शब्दों को अपने आप पढ़ें और पहचानें कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। चलिए जल्दी से हम मिलके पढ़ते हैं। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। बकरा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है मिलान करो। लड़का, पहला शब्द क्या है? लड़का। लड़का तो पुल्लिंग है, तो लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। कितना आसान और मजेदार है। दूसरा शब्द देखिए चित्र के साथ। बैल। बैल है पुल्लिंग, तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। तो बैल को गाय के साथ मिलान करिए। तीसरा शब्द है कुत्ता। कुत्ता तो पुल्लिंग है, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कुतिया। मिलान करिए। अगला शब्द है मुर्गा। मुर्गा तो पुल्लिंग शब्द है और मुर्गा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है मुर्गी। अगला शब्द है राजा। राजा पुल्लिंग शब्द है और राजा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। तो इसको रानी से मिलान करिए। तो आपने देखा कितना आसान है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानना और उनका मिलान करना। अब यही आप अपनी पुस्तक में ध्यान से करेंगे। और जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप ये काम अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए। बच्चों, इस पाठ के आखिरी पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 30 पर एक क्रियाकलाप है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये करने में बहुत मजा आएगा। देखें इसमें हमें क्या करना है। निम्नलिखित नामों में से पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग चिपकाओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन-कौन से हैं? शेर पुल्लिंग है, मुर्गा पुल्लिंग है और पिता भी पुल्लिंग है। ये 3 शब्द तो पुल्लिंग है। तो आपको क्या करना है? आपको इनके चित्र चिपकाने हैं। किनके? शेर के, मुर्गा के और पिता का। बाकी 3 शब्द गाय, बकरी और माता, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इन तीनों के चित्र चिपकाने हैं। गाय, बकरी और माता का चित्र। अपनी पुस्तक में ये चित्र सफाई से चिपकाएंगे और एकदम
ध्यान से अपना काम करेंगे। तो आज आपके पाठ 7 में 2 काम है। मिलान करो करेंगे और चित्र चिपकाएंगे। बच्चों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपना काम साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करें। धन्यवाद बच्चों। मुझे आशा है आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना और उन्हें मिलान करना अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली हिंदी की कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। एक बार पुनः शुभ प्रभात।